जो 60 वर्षों का सफर रहा, एक तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और ये 60 वर्षों का जो सफर रहा, शॉर्ट में क्या बताना चाहेंगे, कैसा रहा 60 साल का सफर? 60 साल का सफर तो क्या होता है, उसमें बहुत सारे साल तो बचपन में बीत गए। 16 साल में गुरुदेव की शरण में आई। गुरुदेव ने कहा संत को सिपाही भी होना चाहिए और राष्ट्र और धर्म के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। वो पुष्प धन्य होता है जो देश धर्म को समर्पित हो जाता है। फिर श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन का समाचार मिला। हम सरयू के तट पर शपथ लेकर पूरी अपनी ऊर्जा को, चेतना को, पूरे संकल्प को प्राणपन से, जिसको कहते हैं ना, झंझोड़ देना, निचोड़ लेना और प्रतिबद्ध हो जाना, कमर कस लेना, और वो क्या क्या शब्द कहें, उन सारे भावों से हम पलावित हो गए। और फिर जन्मभूमि के आंदोलन में ये था कि समाज बहुत सुप्त है, अपना बोध नहीं, अपने स्वरूप का बोध नहीं, अपने अधिकारों का बोध नहीं। आराध्यों की जन्मभूमियां पराभवी युगों के प्रतीकों के नीचे दबी पड़ी हैं। उस बात को, उस भाव को जगाना था। और फिर आप जानते हो कि जो है, अगर दिए हों, घी भी हो, बाती भी हो, सिर्फ एक चिंगारी की तो जरूरत होती है। तो वो संकल्प की चिंगारी, उसको जगह जगह जगह, फिर उसमें 10 वर्ष लगे। आप देखो कि गौमुख से निकली गंगा कितनी छोटी है, फिर बाद में धाराएं जुड़ती गई, विराट रूप हो गया। पहले हम एक दुकान के जो शटर बंद हो जाते थे, उसकी देहली पे खड़े होके जय श्री राम करते थे। और फिर लाखों लाखों की जनमेदनी को भी संबोधित किया। लेकिन वो यात्रा बिंदु से शुरू हुई और सिंधु बन गई। लेकिन आज अब आपको कितनी प्रसन्नता हो रही है कि जब 450 सालों के बाद भगवान राम खुद 22 जनवरी को पधारने वाले हैं अपने जन्मभूमि। वो तो हम क्या बताएं कि हमारे पास शब्द ही नहीं, हम अपनी प्रसन्नता को शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते। ये तो अनिर्वचनीय आनंद है। और 22 जनवरी जो है वो ऐसा समय है, मुझे नहीं लगता विश्व में कोई भी व्यक्ति उसके हृदय में प्रसन्नता का झरना नहीं फूटेगा। हमने 500 साल लड़ाई की है। मेरे पुरखों ने अपने सिरों पे पगड़ियां नहीं बांधी, पैरों में जूतियां नहीं पहनी, स्त्रियों ने केश खोल लिए कि हम तब तक बेड़ी नहीं बनाएंगी जब तक जन्मभूमि पे मंदिर नहीं बन जाएगा। माताओं ने अपनी कोखों के लाल न्यौछावर किए हैं और देवियों ने अपने सिंदूर निछावर किए हैं। बहनों ने अपनी राखियां, वो कलाइयां खो दी हैं जिसपे वो राखियां बांधती रही हैं। इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा संघर्ष, और फिर भी हम कानून की लड़ाई लड़के ये अधिकार प्राप्त किए हैं। इसलिए सत्यम शुभम सुंदरम का जो है प्रारंभ हुआ है। और निश्चित रूप से राम जन्मभूमि का मंदिर प्रारंभ है। पूरे भारत में राम राज्य के लिए हर बच्चे को संस्कारित करना, उसके चित्त में राम भक्ति को स्थापित करना, ये लक्ष्य अभी बाकी है। राम जन्मभूमि हो गया, कृष्ण जन्मभूमि का भी विषय चल रहा है कोर्ट में, काशी का भी विषय चल रहा है। इन दोनों में भी उपलब्धि आपको मिलता है? आपको लगता है कि भविष्य में सफलता मिलेगी? देखिए, मैंने तो आपसे कहा हम कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो प्रमाण धरती में थे और ये प्रमाण प्रत्यक्ष है। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ कि जो विपक्ष है वो लगातार राजनीतिक तौर पर भगवान राम का विरोध तो होता ही रहा है, लेकिन अब मंदिर बनने के बावजूद कह रहे हैं कि बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, बीजेपी के एजेंट हो गए हैं। पुलवामा को जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के पहले बेचा गया था, लोगों की भावनाओं को खरीदने की कोशिश की गई थी, वैसे इस बार भी राम जी के मंदिर को भावनाओं के साथ में बेचा जा रहा है और वोट के तौर पर तब्दील किया जा रहा है। देखो, ये पता नहीं मैं कौन से पत्रकार बंधु से बात कर रही थी या भगनी से बात कर रही थी कि टीका टिप्पणी तो लोगों का स्वभाव होता है ना। वो एक कहानी आपने सुनी है, जब राम जी वो महादेव और पार्वती बैल पे चढ़ के जा रहे थे, दोनों चढ़े हुए थे, तो एक गांव में गए, कहते हैं देखो इनको ये वाहन पे दया नहीं आती, ये दोनों चढ़े हुए हैं, तो वो दोनों उतर गए। तो दूसरे गांव पहुंचे, वो कहते हैं देखो इन बेवकूफों को, लोगों के पास तो वाहन नहीं होता और इनके पास है, ये पैदल पैदल चल रहे हैं। तो भोले बाबा बोले पार्वती से देवी तू ही बैठ जा, तो वो बैठ गई। तो तीसरे गांव पहुंचे, वो कहते हैं देखो ये यौवन की मदमाती को देखो, ये तो बैल पे चढ़ी है और वो बुढ़ा ठेरा पाँव पाँव चल रहा है। फिर पार्वती को संकोच हुआ, वो नीचे उतर गई। तो बोले भगवान से बोली प्रभु आप ही बैठ जाओ, तो भगवान उसमें बैठे। तो फिर चौथे गांव में पहुंचे, चौथे गांव वाले कहते हैं अरे ये कुसुम कलिका कोमल सी बिचारी पहिया पहिया चल रही है और ये इतने तंदुरुस्त ऊपर चढ़े बैठ।
हर तरह का चीज कर ली, लेकिन टिप्पणी तो होनी ही थी, हुई ही। टीका टिप्पणी समाधान नहीं है, समाधान तो संकल्पों की पूर्ति है। पहले कहते थे तारीख नहीं बता रहे, अब जब तारीख निश्चित कर दी तब भी पेट में दर्द हो रहा है। तो 22 तारीख को आप कैसे दिवाली मनाने वाली हैं, हमारे दर्शकों को बता दें। मैं तो अयोध्या में जाके खूब नृत्य करूंगी, गायन करूंगी और बहुत पहले चली जाऊंगी, ताकि मैं उन दिनों को स्मरण कर सकूं, उस वो जो संघर्ष का काल था, और वो पुण्य स्मरण कर सकूं जिनकी वजह से, वो चाहे दिगंबर अखाड़ा के परमहंस रामचंद्र दास जी हों, योगी जी के गुरुदेव महंत वैद्यनाथ जी हों, विरक्त शिरोमणि पूज्य वामदेव जी महाराज, आदरणीय अशोक सिंगल जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी और बहुत सारे कार सेवक जिन्होंने अपनी रक्तांजलि दी, वो रण बांकुरे जिनके कारण हम सबको ये गौरव का दिन प्राप्त हुआ है, उनका पुण्य स्मरण करूंगी सरयू माँ के तट के पे बैठ के।